बहुत समय पहले की बात है। एक दिन शिव पार्वती भ्रमण करने निकले थे, जहां उन्होंने देखा कि एक गरीब परिवार फटे पुराने कपड़े पहने खड़ा था। उन्हें देखकर पार्वती जी को बहुत दया आ गई और उन्होंने शिव जी से कहा, हे भोलेनाथ, आप इस परिवार की कुछ मदद करो, इनको एक एक वरदान दे दो। तो शिव जी बोले, इनको तो पहले से ही सब कुछ मिला हुआ है, उसी से ही अपनी जिंदगी नहीं बदल सकते, तो मेरे वरदान देने से क्या बदलेंगे। पार्वती ने कहा, नहीं नहीं, इन्हें कुछ तो वरदान दो भोलेनाथ। शिव जी हार कर बोले कि तुम पीछा तो नहीं छोड़ोगी, तो चलो तुम्हारी ही बात मानकर देख लेते हैं। फिर शिव जी और पार्वती जी उस परिवार के पास पहुंचे। वो लोग शिव पार्वती को अपने सामने देख के बहुत खुश हुए। फिर शिव जी बोले, मैं शिव हूं और तुम सबको एक एक वरदान देता हूं, मांगो अपना वर। तो पत्नी सोचते हुए बोली, मुझे इस दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत बना दो। तो शिव जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तथास्तु। और फिर वो दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत बन गई। जब उसके पति ने उसकी तरफ देखा तो सोचा, बाप रे बाप, मेरी बीवी इतनी खूबसूरत बन गई। और जब पत्नी ने खुद को आईने में देखा तो बोली, वाह, मैं इतनी खूबसूरत हूं। यह देखते हुए उसने अपने पति की तरफ देखा और बोली कि अब मैं इसके साथ क्या करूंगी। इतने में ही वहां से एक राजकुमार आ रहा था घोड़े पर सवार। जब उसने उस सुंदर औरत को देखा तो उसके होश उड़ गए। फिर उसने अपना हाथ आगे किया और औरत ने भी अपना हाथ आगे किया। फिर उस राजकुमार के घोड़े पर पीछे बैठकर उसके साथ चली गई। यह सब देखकर अब वहां उसका पति मायूस हो गया और बोला, ये तो बड़ी बेवफा निकली। जब तक सुंदर नहीं थी तब तक मेरे साथ थी, और अब जैसे ही खूबसूरत बन गई तो मुझे ही छोड़ दिया। फिर शिवजी मुस्कुराते हुए उस आदमी से बोले कि तुम भी अपना वरदान मांगो, हमको जाना है। तो पति को बहुत गुस्सा चढ़ गया और गुस्से में उसने कहा, मैं मांगता हूँ उसको आप सुअरनी बना दो। तथास्तु। उधर राजकुमार अपने घोड़े पर जा रहा था और मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि वो संसार की सबसे खूबसूरत औरत से शादी करने वाला है। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ा, उसने देखा वहां एक औरत की बजाय सुअरनी बैठी हुई थी। वो चौंक गया और उसने जल्दी से उसको गिरा दिया, यह सोचते हुए कि पता नहीं क्या माया है। अब वो औरत बेचारी घोड़े से गिरी और उसको चोट भी लगी। फिर जैसे तैसे तकलीफों का सामना करते हुए वह वापस अपने पति और अपने बेटे के पास पहुंची। उधर अब पति के वर को पूरा करके शिवजी बच्चे के पास आए और उससे कहा, मांग भाई, तू भी मांग, जल्दी मांग, मुझे जाना है, हमको देर हो रही है। तो बच्चा शिवजी को ताना देते हुए कहता है, जल्दी मांग, बोल के आपने मेरा परिवार तबाह कर दिया। अरे हम दरिद्र थे, पर कम से कम एक परिवार तो था। क्या हमने आपको बुलाया था? आप तो खुद ही आए। पहले हम जैसे भी थे पर खुश तो थे, और अब देखो मेरे पिता को क्रोध आ रहा है, मेरी माँ सुअरनी बन गई है, अब मैं क्या करूं? मैं मांगता हूं कि हम जैसे थे वैसा ही आप कर दो हमें, और आप जाओ। फिर शिवजी ने मुस्कुराते हुए पार्वती जी की तरफ मुड़कर देखा और कहा कि मैंने कहा था ना तुमसे कि इनके पास पहले से ही सब कुछ है और वह उससे अनजान है, उस जीवन रूपी उपहार से। यह सुनकर पार्वती जी का मुख शर्म से झुक गया।